पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हजारों की तादाद में अमेरिकन एम्बेसी घेराव करने के लिए, अमेरिकन एम्बेसी के पास जो है प्रदर्शन करने के लिए देखिए हजारों की तादाद में दाएं से बाएं लोग जो है फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। कह सकते हैं कि कई हजार लोग हैं जो लगातार इस पूरे प्रदर्शन को कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से जो लगातार जो आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्से का माहौल है। से चाह रहे हैं कि बेगुनाह फ़लस्तीन मासूम बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, इसको जो है मसला को हल करे और अमन का पैगाम दुनिया के अंदर पहुँचे। इस विरोध प्रदर्शन का यही मतलब है कि इसराइल को उन निहत्तों के ऊपर में और वार करना नहीं चाहिए। अपना जो मिसाइल है, जो भी अटैक कर रहा है, वो उस पर निहत्तों पर नहीं करना चाहिए। और इसी के लिए ये प्रदर्शन निकाला गया है, इसराइल के विरोध में और उन निहत्ते लोगों के जुल्म के खिलाफ में ये विरोध निकाला गया। चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं स्टॉप द वॉर, इनोसेंट पीपल। रहने का जगह दिया, खाने का जगह दिया, तमाम चीज़ का उसको फलस्तीन दिया है और उसके बाद वो हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अब ये तो हमारे जो मुल्क का जो मीडिया वाला है वो तो एक तरफा दिखा रहा है कि हमास फ़लस्तीन में तो मुसलमान है रूबिका लियाकत, वो तो छोड़िए, वो तो देखिए आप जब जिसका अंडर में काम कीजिएगा तो आप उसी का होके बोलिएगा। ये तो जो रिपोर्टिंग कर रही है वो तो भाड़ा का है। क्या रुबाना लियाकत बोलिए, अमीश देवबंद बोलिए, ये सब इसको देखते हैं तो दिल जरूर अंदर से छलनी होता है कि किसी का भी बच्चा हो वो इस तरह की बर्बरियत नहीं होनी चाहिए। किसी का भी परिवार का, चल रहा आगे, किसी भी फैमिली का साथ अगर होगा, किसी के भी बच्चे का साथ होगा, तो हमारा इंसानियत यही बोलता है कि उसका दर्द में हमको शामिल होना है। अपना औलाद से औलाद नहीं होता है, ये औलाद वो होता है जो पड़ोसी। अगर हम लोग तो दीन में बताया ही गया कि आप खाना खाने से पहले आप अपना पड़ोसी को देख लीजिए। पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान? हाँ, वो मेरा पड़ोसी है, मेरा फर्ज है कि उसको हमको मोहब्बत जताना है। मगर हम मोहब्बत जता रहे, दुनिया हम पर बम मार रहा है, क्या समझिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन हो, शांति हो, और जिसको चाहिए ये बैठ के मसला को हल करे। बेगुनाह बच्चों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा, हॉस्पिटल में बम मारा जा रहा, बच्चा मुंह में चूसनी लेके, वो बेचारा दुनिया नहीं देखा उसको। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हजारों की तादाद में अमेरिकन एम्बेसी घेराव करने के लिए, अमेरिकन एम्बेसी के पास जो है प्रदर्शन करने के लिए देखिए हजारों की तादाद में दाएं से बाएं लोग जो है फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। कह सकते हैं कि कई हजार लोग हैं जो लगातार इस पूरे प्रदर्शन को कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से जो लगातार जो आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्से का माहौल है। और दूर दूर तक आप देखेंगे तो लगातार आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से लोग लगातार नाराज है, लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में गुस्से का माहौल है। लगातार लोग जो है उसको जो है गुस्से के तरीके से देख रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान की तरफ से बयान आया, मुस्लिम देशों की तरफ से बयान आया और तमाम मुस्लिम ममालिक उस तमाम जो आक्रमण हो रहा है उसको कंडेम कर रहे हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें जो है पश्चिम बंगाल की हर तरफ आप देखिए कि किस तरह से हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो है फ़लस्तीन के काफ़ी सारे झंडे हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, लगातार ला इलाहा और सेव फ़लस्तीन के नारे लग रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये तमाम नज़ारे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर उतरकर तमाम वर्ग के, खास करके मुस्लिम साथी ज़्यादा है जो इस फ़लस्तीन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो है कोलकाता के पार्क सर्कस की है। यहाँ से जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ब्लड शेड को लेकर जो है जेनोसाइड को लेकर लगातार जो है अपने प्रोटेस्ट को लगातार जो है बढ़ा रहे हैं। और जो भीड़ है उस भीड़ को देखकर आपको ये इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से लोग जो है लाखों की संख्या में इस रैली में शामिल हुए। हर तरफ आपको सर का सैलाब दिख रहा होगा और उनके हाथ में बॉयकॉट इसराइल प्रोडक्ट की लेके चीज़ चल रही। ये तमाम तस्वीरें जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता के, देखिए किस तरह से तमाम नौजवान जो है फ़लस्तीन समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए नारे लगा रहे हैं और इसराइल, अमेरिका, उन तमाम देशों के लिए जो इस सीज़ फायर को लेकर अभी तक आगे नहीं बढ़े उसको लेकर लोगों के मन में आक्रोश है। हिंदुस्तानी झंडे भी आपको देख रहे होंगे कहीं कहीं पर और ज़्यादातर फ़लस्तीन के झंडे हैं। कुछ बच्चे जो है ये हिंदुस्तानी झंडे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन का चल रहा है। फ़लस्तीन के झंडे के साथ कई सारे युवा जो है स्टॉप द वॉर की बात कर रहे हैं और लगातार ये देखिए किस तरह से
हजार नहीं बल्कि लाखों के संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि पूजा था पश्चिम बंगाल में, मगर पूजा के समाप्ति के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें जो है पश्चिम बंगाल की है और पश्चिम बंगाल से ये तमाम लोग जो है एक जगह से विरोध प्रदर्शन करते हुए अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाएंगे और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन है। उस तरफ आप सामने की तरफ देखेंगे कि किस तरह से लोग जो है आ रहे हैं और भी जो पीछे की तरफ है जो हज़ारों की संख्या में लोग जो है आ रहे हैं, लगातार इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और जो लोग हैं वो तमाम लोग जो है फ़लस्तीन के समर्थन में और इसराइल के तरफ से जिस तरह से गाज़ा पट्टी में लगातार जो है हमला हो रहा है उसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर, ये तमाम तस्वीरें हैं फ़लस्तीन के समर्थकों की और फ़लस्तीन के समर्थन में लोग उतर रहे। हालांकि कई सारे लोगों ने बैनर भी लगा रखा है कि स्टॉप द वॉर, वॉर को रुकना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो लगातार इस विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन का हिस्सा कर रहे हैं। आज जैसे विरोध प्रदर्शन चल रहा, अभी तक सीज फायर हुआ नहीं है, तो क्या लगता है कि इन विरोध प्रदर्शनों से क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है? विरोध प्रदर्शन तो देखिए यहाँ जो निकल रहा है ये विरोध प्रदर्शन इंसानियत के लिए है कि भाई एक नायत्य जहाँ बच्चों के पास कुछ नहीं है, इसराइल उन पर नियतों पे अपना आक्रोश दिखा रहा है, बमबारी कर रहा है। इस वजह से यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं इस विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अच्छा, तो आप लोग जैसे विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो वॉर को रोका जाना चाहिए या इसराइल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, या इसराइल के सरकार के खिलाफ है या जनता के खिलाफ? ये देखिए इस विरोध प्रदर्शन का यही मतलब है कि इसराइल को उन नियतों के ऊपर में और वार करना नहीं चाहिए। अपना जो मिसाइल है जो भी अटैक कर रहा है वो उस पर निहत्तों पर नहीं करना चाहिए, और इसी के लिए ये प्रदर्शन निकाला गया है इसराइल के विरोध में और उन निहत्ते लोगों के जुल्म के खिलाफ में ये विरोध निकाला गया। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं स्टॉप द वॉर, इनोसेंट पीपल। तो बहुत सारे लोग जो है इसराइल के समर्थन में भी बातें कर रहे हैं। अब देखिए, अब उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम जिसके लिए निकले हैं हम तो उसी के बात कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो इस जंग में शहीद हुए, मारे गए, उन तस्वीरों को आपने देखा तो क्या लगा कि किस तरह से क्रूरता बढ़ी है? क्रूरता तो देखिए, आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। किसी भी इंसानियत कोई भी देखेगा तो उसके मन से तो यही निकलेगा कि बोला ऐसी बर्बरियत तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है, ये तो इंसान के साथ हो रहा है। बहुत सारे जूस जो है, जो यहूदी है, जो अमेरिका में बसते हैं, आयरलैंड में, उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर इस तरह का कत्लो गारत बंद करो। तो आपको लगता है कि एक कम्युनिटी ब्लेम है या सरकार ब्लेम कर रही है? नहीं नहीं, इस बारे में तो देखिए मैं इतना कुछ कह नहीं पाऊंगा। इस बारे में मैं इतना कुछ कह नहीं पाऊंगा। छोटे बच्चों को देखते हैं फ़लस्तीन के, तो फ़लस्तीन के इसको देखते हैं तो दिल जरूर अंदर से छलनी होता है कि किसी का भी बच्चा हो वो इस तरह की बर्बरियत नहीं होनी चाहिए। ठीक है चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। तो फिरोज साहब, आज जो लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन और भी बहुत बार हुए मगर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, बात यह है कि अभी इजराइल जो हमला कर रहा है तो इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आज भी बहुत ऐसा देश है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मुसलमानों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ का सरकार को चाहिए कि थोड़ा इजराइल का मतलब मुसलमान का तरफ से इजराइल से बातचीत करे कि इस जंग को बंद करे। जो आप लोग का बात है वो बात आप लोग करें, लेकिन जंग को बंद करे। और अगर हमास या कोई भी मुसलमान किसी को गोली मारता है या कुछ भी करता है उसको आतंकवादी बोल देते हैं, वो हिंदुस्तान का मीडिया बोलते हैं। आज इजराइल मार रहा तो वो आतंकवादी नहीं है, वहाँ बच्चा को मार रहा, मजलूम को मार रहा तो वो आतंकवादी नहीं है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन है। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 63 साल हो रहा है। तो चाचा, जैसे अभी पूरा फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो ये होना चाहिए, इंसानियत का एक पैगाम देना चाहिए। जो मासूम बच्चा का पर जो बड़ा सुपर पावर है, बल्कि वो इंसानियत नहीं दिखा रहा बल्कि जुल्म करने वाला का वो साथ दे रहा है। तो हम लोग जो ये कौम जो है, हम लोग तो दुनिया में अमन का पैगाम लेके आए हैं। अच्छा, किसी के ऊपर हम लोग जो है जुल्म करने वाला से कौम से नहीं है। हम लोग का नबी ये पैगाम दिया है कि आप अमन दुनिया में फैलाएं, मगर हम पर जब जुल्म हो रहा है तो हम तो किसी पर जुल्म नहीं कर रहे। तो हम दुनिया वालों से चाह रहे हैं कि बेगुनाह फ़लस्तीन मासूम बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, इसको जो है मसला को हल करे और अमन का पैगाम दुनिया के अंदर पहुंचाए। अच्छा, तो अभी जैसे हमास ने पहले हमला किया, उसके बाद फ़लस्तीनियों के ऊपर हमला हुआ, तो आप हमास के हमले को किस तरह से? नहीं, देखिए, हमास तो ये जो हमला जो किया है, ये तो इसराइल तो हम लोग को सन 1948 से हम पर जुल्म कर रहा था।
मगर हम लोग जो है खामोश बैठे हुए थे। तो ये जुल्म हम लोग कब तक का सहेंगे? दीन में तो लिखा ही गया कि जुल्म करना भी गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है। तो हम कब तक इसका जुल्म का तो सहेंगे? यहूदी मारे गए, उनको लेकर क्या सोच? देखिए, यहूदी तो हम लोग का रास्ता दिखाया है, हम तो उस पर जुल्म नहीं किया। आज आप देखिए, तारीख उठा के देखिए, हिटलर 60 लाख यहूदी को जो कत्ल किया, तो उसका बारे तो कभी अमेरिका या फ्रांस या जर्मन कभी नहीं आया। आज हम उसको रहने का जगह दिया, खाने का जगह दिया, तमाम चीज़ का उसको फलिस्तीन दिया है, और उसके बाद वो हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अब ये तो हमारे जो मुल्क का जो मीडिया वाला है, वो तो एक तरफा दिखा रहा है कि हमास फलस्तीन, तो उसमें तो मुसलमान है, रूबिका लियाकत जो, वो तो छोड़िए, वो तो देखिए, आप जब जिसका अंडर में काम कीजिएगा तो आप उसी को होके बोलिएगा। ये तो जो रिपोर्टिंग कर रही है वो तो भाड़ा का है। अच्छा, क्या समझो, रोवाना लियाकत बोलिए, अमीश देवबंद बोलिए, ये सब तो दलाल है। ये जितना भी कुछ देखा। अच्छा, आपके घर में पोता पोती है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पोता नहीं है, पोती है। चलिए, तो जिस तरह से उन छोटे बच्चों के साथ बर्बरता हुई, जी। तो ऐसा चीज़ अगर किसी परिवार के साथ होता है, तो जैसे मान लीजिए आप ही के साथ होता है, तो क्या है? नहीं, ये तो देखिए सिर्फ मेरा परिवार से नहीं है, किसी का भी परिवार का, बोलने दिए ना, चल रहा है आगे। किसी भी फैमिली के साथ अगर होगा, किसी के भी बच्चे के साथ होगा, तो हमारा इंसानियत यही बोलता है कि उसका दर्द में हमको शामिल होना है। अपना औलाद से औलाद नहीं होता है, ये औलाद वो होता है जो पड़ोसी। अगर हमने तो दीन में बताया ही गया कि आप खाना खाने से पहले आप अपना पड़ोसी को देख मतलब वो लीजिए। पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान? हाँ, वो मेरा पड़ोसी है, मेरा फर्ज है कि उसको हमको मोहब्बत जताना है। मगर हम मोहब्बत जता रहे, दुनिया हम पर बम मार रहा है, क्या समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन हो, शांति हो, और जिसको चाहिए ये बैठ के मसला को हल करे। बेगुनाह बच्चों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा, हॉस्पिटल में बम मारा जा रहा, बच्चा मुंह में चूसनी लेके, वो बेचारा दुनिया नहीं देखा उसको। ये पूरा खेल जो है अमेरिका, ये अपना हथियार बेचने का चक्कर में बेगुनाह इंसान का कत्ल करवा रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसका एक जीता जागता सबूत पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिल रहा है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर फलस्तीन के समर्थन में बातें कर रहे हैं। सीज फायर को लेकर लगातार जो है बात चल रही है, मगर अभी तक सीज फायर नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि फलस्तीन और इसराइल का वॉर कब रुकेगा, कब मासूमों के जान पर जो आन आई हुई है उसको कब रोका जाएगा, ये तमाम तरह के सवाल है। और हम लगातार लोगों से ये बातचीत कर रहे थे कि जो लोगों ने कहा कि जो हमास ने किया उसमें भी जो है आम लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए थी। वो लड़ाई दो लोगों के, दो आर्मी के बीच है, मगर आम लोग जो हत्थे चढ़े वो नहीं होना चाहिए। ये तमाम दृश्य आप कोलकाता में देख रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी विरोध प्रदर्शन हुआ और दूसरे हिस्सों में हो रहा है। तो इस विरोध प्रदर्शन से क्या निकलना है वो तो नहीं पता, मगर लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्सा है, और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।